हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल रजिस्ट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपने देखा पिछली वाली वीडियोस में, अब तक हमने समझा ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर, जहाँ पे आप कैसे इतने इजी वे में आप मैट्रिक्स को लोग कर सकते हो, राइट, पैरामीटर्स को लोग कर सकते हो, मॉडल को लोग कर सकते हो। हमने समझा आर्टिफैक्ट्स के बारे में, YAML फाइल क्या होती है, राइट। तो सिंपली हमने कैसे कैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो वो अब तक हमने सीख लिया अच्छे से। ठीक है। अब हम आज का जो टॉपिक है मॉडल रजिस्ट्री, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है आपके लिए, बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। सो द ML फ्लो मॉडल रजिस्ट्री इज अ सेंट्रल स्टोर वेयर द मॉडल कैन बी। ठीक है, मतलब इस काइंड का बोल सकते हैं एक सेंट्रल रिपोजिटरी जैसे होती है ना हमारे पास, राइट। तो ये उस तरह से बिहेव करता है, जैसे कि जहाँ पे हम अपने मॉडल को रजिस्टर कर सकते हैं यूनिक नेम्स, मतलब उसको अलग अलग नेम दे सकते हैं। ठीक है। असाइन स्टेजेस, स्टेजेस असाइन कर सकते हैं, राइट। कि अभी मान लो अभी आपने लोकल में है, ठीक है, उसको आप स्टेज असाइन कर रहे हो कि भाई ये वाला मॉडल अभी स्टेजिंग में जाएगा। ठीक है, स्टेजिंग से फिर प्रोडक्शन में, मतलब स्टेजेस भी असाइन कर सकते हो। देन अपने मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट मॉडल है बेस्ड ऑन दी मैट्रिक्स। ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मॉडल रजिस्ट्री में हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम अपने मॉडल के वर्जन को स्टोर करेंगे, एंड हम हमारी यही इसमें एम होता है कि हमें वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट मॉडल, राइट, कि कौन सा बेस्ट मॉडल है। एंड जो बेस्ट मॉडल होगा उसी मॉडल को हम फर्दर डिप्लॉय करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, राइट। क्लियर। तो एक आइडिया मिल गया होगा आपको। अब मैं एक चीज और यहाँ पे रीड कर देता हूँ। सो व्हाई यूज इट, इट एंश्योर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, प्रॉपर वर्जन कंट्रोल, राइट, एंड इजी मैनेजमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो ये तो एक इसका एक ओवरव्यू हो गया। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो बहुत इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम एमएल फ्लो यूज कर रहे हैं। सो इंपोर्ट, मैं एमएल फ्लो कर लेता हूँ। ठीक है। एंड क्योंकि आपने देखा था पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग के बारे में भी, राइट, जहाँ पे हमने एक आइरिस डेटा सेट लिया था, एंड आइरिस डेटा सेट से हमने मॉडल को ट्रेन किया था। एंड वहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट वाली एल्गोरिथम यूज करी थी, राइट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो सेम डेटा सेट ले लेते हैं ताकि आपको समझने में काफी हेल्प मिल जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मॉडल ट्रेन करने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ। वी नीड टू सेट दी ट्रैकिंग URL, राइट। तो मैं लिख देता हूँ सेट दी ट्रैकिंग URL। ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पता ही है कैसे सेट करते हैं। बहुत सिंपल, ML फ्लो डॉट सेट ट्रैकिंग URI। ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना ये वाला एड्रेस, यानी कि ये लोकल होस्ट वाला यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। देन अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सिंपल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। तो उसके लिए मेरे को डालना पड़ेगा सेट दी एक्सपेरिमेंट नेम। तो ये सब चीजें आपको पता ही है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में चीजें रिवाइज हो जाए। एक्सपेरिमेंट नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने लिख दिया ML फ्लो। पहले तो कैसे लिखेंगे, सेट एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे आप डाल दो कुछ भी, आइरिस फ्लावर प्रिडिक्शन 01। ठीक है, इस तरह से मैंने डाल दिया एक्सपेरिमेंट नेम। तो चलिए इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें सिंपल सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग को यूज करूंगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो आपने पिछली वीडियोस में देखी है, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम मैं स्काईकिट लाइब्रेरी यूज करूंगा। ठीक है। तो फ्रॉम sklearn डॉट, मेरे को इस बार यूज करनी है लीनियर रिग्रेशन, सॉरी नॉट लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये लीनियर मॉडल के अंदर होएगी, और मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, देखो ये आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डेटा सेट चाहिए। तो फिर लिख दूंगा फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स। ठीक है, डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस। ठीक है, तो लोड आइरिस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन मेरे को क्या करूंगा, मेरे को स्प्लिट करना है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट।
देन और मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को कुछ मैट्रिक्स को भी लॉक करना है, तो फ्रॉम sklearn, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लेता हूं मैं। इंपोर्ट कर लेते हैं हम क्या चीज, एक तो एक्यूरेसी स्कोर, राइट, और भी ले लेते हैं F1 स्कोर क्योंकि क्लासिफिकेशन है, तो ठीक है, और प्रिसीजन स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, ठीक है, और हम ले लेते हैं और एक रिकॉल भी ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप सब जानते होंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, हमने एमएल फ्लो तो इंपोर्ट कर लिया, और एक चीज हम और इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं scikit-learn से, तो फ्रॉम एमएल फ्लो डॉट sklearn, ठीक है। तो ये कुछ लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब हमने डेटा सेट को लोड करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लोड डेटा सेट, ठीक है। तो डेटा सेट को कैसे लोड करोगे, सिंपल है, मेरा जो लोड आइरिस वाला डेटा सेट था, ठीक है, और उसको मैं एक बार यहाँ पे इस वाली क्लास को कॉल करता हूँ, और इसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये रन कर लेता हूँ, और एक बार मैं आपको डेटा दिखा भी देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास वो डेटा है, राइट, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल विड्थ, और हमें जो टारगेट है वो क्या करना है, टारगेट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये जो हमारे फ्लावर के जो नेम है, सिटोसा, वर्सिकल और वर्जीनिका, ठीक है। तो अब हमने डेटा सेट भी लोड कर लिया, अब हमें सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो सबसे पहले दिखाता हूँ, जो अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल और मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा सेट को डिवाइड कर लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फीचर जो मेरे पे हो जाएंगे, अ, ठीक है, इंडिपेंडेंट यहीं पे लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे आप, आपको पता है एक्स से डिनोट कर देते हैं इंडिपेंडेंट को। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, सिंपल ये मेरा किसके अंदर होगा, डेटा डॉट डेटा के अंदर, ठीक है, डेटा डॉट डेटा के अंदर होगा। एंड जो वाई होगा मेरा वो किसके अंदर होगा, वो होगा मेरा डेटा डॉट टारगेट के अंदर, क्योंकि जो टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्स और वाई देख सकते हो, एक्स ये मेरा एक्स हो जाएगा, राइट, एंड अगर आप वाई देख सकते हो, ये मेरा वाई हो जाएगा, राइट, 0 1, यानी कि वर्सिकलर, वर्जीनिका और सिटोसा, राइट। अब हमने डेटा सेट को डिवाइड कर लिया, अब सिंपल, अब हम कितने, अब डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फोर वेरिएबल बनाऊंगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, सॉरी, वाई टेस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करूंगा, इसमें जाएगा एक्स, सॉरी कैपिटल एक्स, फिर देन वाई, देन जाएगी इसमें कोई भी एक रैंडम सेट सेट कर देते हैं, रैंडम सेट लेट्स सपोज 0.3 डाल दो, नहीं रैंडम सेट तो 42 डाल देते हैं, और टेस्ट साइज डाल देते हैं यहाँ पे ना, टेस्ट साइज यहाँ पे लिख देते हैं, टेस्ट साइज 0.3 कर देते हैं, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। अ, तो यहाँ से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी कर लिया, हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को भी स्प्लिट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब हमें सिंपल अपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो चलिए हम अपने मॉडल को ट्रेन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और कौन सा मॉडल ट्रेन कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपना एक जो हमारा मॉडल है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ट्रेन करें, तो ट्रेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए, ठीक है। तो सब सिंपल, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल करूंगा और यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा से इसको ट्रेन कर देंगे, यानी कि हमारा कौन सा जाएगा यहाँ पे, उसके लिए सबसे पहले, हाँ, अब ट्रेन करने से लिए ना एक यहाँ पे पैरामीटर भी सेट कर देते हैं, कि हाँ उससे पहले मैं पैरामीटर सेट कर देता हूँ कितनी आइट्रेशन चलानी है। मैंने कहा 200 आइट्रेशन चला दो, और रैंडम स्टेट डाल दो यहाँ पे, 42 डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे इसको मॉडल लिख दो, ठीक है, मॉडल में स्टोर कर लो, और मॉडल डॉट फिट कर दो, और यहाँ पे आप अपना डाल दो एक्सट्रेन, ठीक है, कोमा वाई ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हो,
कि मैंने पैरामीटर पैरामीटर तो बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाके लिख देना एसकेलन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, तो इस तरह से खुल जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर्स देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया है मैक्सिमम आइट्रेशन, ठीक है, सोल्वर डाल सकते हो। अभी मैं ये भी ऐड करूंगा पैरामीटर जब मैं लॉक करूंगा बेसिकली, ठीक है। मल्टी क्लास ये डेप्रिशिएट हो गया, तो ये हमें कोई नीड नहीं है लिखने की, क्योंकि पहले हम लिखते थे ओवीआर या फिर, ठीक है, इस तरह से हम लिखते थे क्योंकि दो होती थी हमारे पास, ठीक है। सो चलिए अब हम अपने जाते हैं, ये सब पैरामीटर्स हैं। तो अब मैं अपने कोड में जाता हूँ और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल अपने हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया है, राइट। अब हम इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना, अब हम एमएल फ्लो का यूज करके लॉग करेंगे मैट्रिक्स को, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से एक काम और कर लेते हैं, मीनवाइल मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हम मॉडल को इवेल्युएट भी कर लेते हैं, ठीक है, इवेल्युएट भी कर लेते हैं एंड प्रिडिक्शन, ठीक है। फिर हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसका यूज करके हम मैट्रिक्स को लॉक कर लेंगे, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, टेस्टिंग डेटा आएगा, राइट, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे प्रिडिक्शन। देखो अभी तक तो सिंपल हमने वो चीजें करी है जो हमने पिछली वीडियोस में देखा, ठीक है, प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे हमें एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, एक्यूरेसी कैसे निकालोगे, अब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं एक्यूरेसी कैसे निकालूंगा, मैं मैट्रिक्स यूज करूंगा एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और दूसरा मेरे को क्या डालना है, मेरे को एक तो वाई टेस्ट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन, क्लियर। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी आ जाएगी। अगर आपको एक्यूरेसी जाननी है तो आप एक्यूरेसी को प्रिंट करा लो, तो देख सकते हो 100%, यानी कि अच्छी बहुत बढ़िया से मॉडल ट्रेन हो गया। इवन एक्यूरेसी भी देख सकते हो आप कितनी अच्छी आ रही है, ठीक है। अच्छा हमने आपको याद होगा हमें कुछ और भी मैट्रिक्स लोग करनी है ना, जैसे ये F1 स्कोर, प्रिसीजन, ये सब, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। सिमिलरली हम इसको भी यहाँ पे लॉग कर लेते हैं। अब इसको मतलब लॉग नहीं, इसको भी हम इवेल्युएट कर लेते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले मेरे को निकालना है F1 स्कोर, तो F1 स्कोर के लिए F1 स्कोर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेम यहाँ पे डाल देते हैं। एक तो जाएगा वाई टेस्ट, ठीक है, और दूसरा जाएगा प्रिडिक्शन, ठीक है। एक बार F1 देखते हैं, लेट्स सी, रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम और ओके, यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर दे रहा है। टारगेट इज अ मल्टी क्लास बट एवरेज बाइनरी, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा क्या है, मल्टी क्लास है, ये बाइनरी क्लास नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वैल्यू सेट कर देंगे एवरेज की। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बाइनरी होती है एवरेज की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जब अगर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बेसिकली जो टारगेट वैल्यू के अंदर दो ही वेरिएबल है, 0 और 1, बट यहाँ पे तो 0 1 2 है, यानी कि मल्टी क्लास है। तो यहाँ पे हम एवरेज की वैल्यू कैसे सेट करेंगे, इनमें से कोई भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा एवरेज की वैल्यू, लेट सपोज वेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, एवरेज की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे मैं वेटेड, ठीक है। तो एवरेज की वैल्यू डाल देते हैं हम वेटेड। तो आपको समझ आ गया ना मैं क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज ये हमारी एक जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये बाइनरी नहीं है, ये हमारी मल्टी क्लास है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एवरेज की वैल्यू बाइनरी होती है, बट ये मल्टी क्लास है, तो यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी वेटेड, तो मैंने वेटेड डाल दी है। अब हम इसको रन करते हैं। सिमिलरली एक काम करता हूँ ना, इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं सिमिलरली मेरे पास जो और भी है, जैसे प्रिसीजन है, मैं उसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, प्रिसीजन को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिसीजन स्कोर, और सेम ये चीज़ें डाल देता हूँ। अब तो ये सब कॉपी पेस्ट करके आप डाल सकते हो यहाँ पे एज इट इज, ठीक है, एज इट इज डाल दो। सिमिलरली आपको निकालना है रिकॉल स्कोर, तो मैं रिकॉल भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिकॉल स्कोर भी निकाल लेता हूँ, और रिकॉल स्कोर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम वे डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करा सकते हो, अब इसको प्रिंट करा लो, किसको, F1 स्कोर को, ठीक है, प्रिसीजन को और रिकॉल को। देख सकते हो कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, अब सही चलना चाहिए, यस। प्रिसीजन रिकॉल भी हमारे पास 1 1 आ गया है, ठीक है, राइट। बस अब हमें सिंपल क्या करना है, अब तो हमें सिर्फ मैट्रिक्स को लॉक करना है। हमने अपना मशीन लर्निंग मॉडल भी ट्रेन कर लिया, इवेल्युएट भी कर लिया, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट कर लिया, बस अब हमें इसको मैट्रिक्स को लॉग करना है एमएल फ्लो के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉग, लॉग पैरामीटर्स
मैट्रिक्स एंड द मॉडल। ठीक है, देखो ये सब चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक है, बट अगर आपको वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो मैट आज का जो टॉपिक है ना मॉडल रजिस्ट्री, वो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ चीजें। मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता। ठीक है, बट मैं यही था कि हमने पिछली जैसी वीडियो में देखा कि हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स, मैंने आपको बताया था कि हम मशीन लर्निंग को भी इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफाई यूज करे था, राइट, जो असेंबल टेक्निक के अंदर। अब हम यूज करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ताकि आपको मशीन लर्निंग भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखो आपको, अब हम क्या क्या अब लोग करने के सबसे पहले हम एमएल फ्लो को स्टार्ट करेंगे विद एमएल फ्लो। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्ट रन। ठीक है, स्टार्ट रन एज अ फंक्शन। बस अब तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पैरामीटर्स को लॉग कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग पैरामीटर। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी, पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर्स को कैसे लॉग करोगे भाई, एमएल फ्लो डॉट लॉग पैरामीटर्स, यानी कि लॉग पैरम। यहाँ पे पैरम में डाल दो आप सेम वही मैक्सिमम आइट्रेशन। ठीक है, अब मैक्सिमम आइट्रेशन की वैल्यू डाल दो 200। और भी लिख सकते हो, और भी पैरामीटर लॉग कर दो, एमएल फ्लो लॉग पैरम। तो पैरामीटर की वैल्यू मैं कहाँ से ले रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया स्केलन वाली। ठीक है, वहां से ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है सोल्वर, सोल्वर की वैल्यू डाल दो आप LBGS। ठीक है, LBFGS। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल मैट्रिक्स को भी लॉक कर लो। ठीक है, तो मैं सेम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सेम है वही मैट्रिक्स को लॉक कर देता हूँ। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स को मैं लॉक कर देता हूँ। सेम वही देखो, मैंने मैट्रिक्स को लॉक कर दिया यहाँ पे, लॉग मैट्रिक्स करके, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब सिमिलरली मैं मॉडल को भी लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल को हम चलो पहले मैं आपको यहाँ तक दिखाता हूँ, उसके बाद में आप मॉडल रजिस्टर कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो इसको हम रन कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा मॉडल लोग हो गया है, सॉरी नॉट मॉडल नहीं, मैट्रिक्स लोग हो गया है। यानी इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम जाएंगे यहाँ पे, हाँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। हमारा एक्सपेरिमेंट नेम का था आइरिस फ्लावर प्रिडिक्शन 01। देख सकते हो ये हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को लॉग किया, जो जो हमने देखा, एक्यूरेसी, F1 को, प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है, अब तक हमने मॉडल लॉग नहीं किया, अब हम मॉडल लॉग करेंगे तो आर्टिफैक्ट्स में मॉडल आ जाएगा। अब ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम मॉडल को लॉग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग एंड रजिस्टर मॉडल। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल मैंने बताया था एमएल फ्लो डॉट स्काईकिट यानी कि SK से मॉडल को हमने ट्रेन किया है। तो लॉग, नॉट लोड मॉडल, लॉग अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, अब सबसे पहले आप डाल दो आ, यहाँ पे मॉडल। ठीक है, मॉडल एंड ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना ट्रैकिंग बारे में। अ, ठीक है, देखो इस तरह से हमने मॉडल को लो किया था और आर्टिफैक्ट पार्ट डाला था हमने मॉडल। ठीक है, आर्टिफैक्ट पार्ट डाला था हमने मॉडल। तो इसी तरह से हम कुछ कर रहे हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको हम अपने मॉडल को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलते हम यहाँ पे ट्रैकिंग के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं सिंपल यहाँ पे मॉडल और इसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं मॉडल। ठीक है, अब एक बार इसको हम रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री का मतलब यही होता है कि जहाँ पे आप अपने मॉडल को लोग बेसिकली उसको रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, एमएल फ्लो के अंदर की, एंड वो मॉडल को आप स्टेजेस असाइन कर रहे हो कि यही मॉडल जो है मेरा बेस्ट मॉडल है, एंड इसी मॉडल को हम अपने डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ठीक है, या फिर आप इस मॉडल, ये बेस्ट मॉडल है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो एक्यूरेसी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में। हम्म
चलिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में। एक बार हम चलते हैं। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको मैं फटाफट स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक मॉडल जो है वो हमने लॉक कर दिया है। एंड चलिए, अब हम चाहते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट में। एंड तो ये वाला मॉडल होगा हमारा जो हमने। एंड इसमें हम देखते हैं आर्टिफैक्ट्स। यस। तो आप देख सकते हो अभी हमारा मॉडल जो है हमने लॉक कर दिया है, जहाँ पे आप सेम आर्टिफैक्ट्स बन गए हैं, इसकी ईएमएल फाइल, ये सब पिकल फाइल एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर मॉडल का। ठीक है, कि आप अपने मॉडल को रजिस्टर कर सकते हो। राइट। अब या तो आप यहाँ से कर सकते हो कि अपना मॉडल सेलेक्ट करके, ठीक है, उसको यहाँ पे नई मॉडल लिख के आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। लेट्स सी, अभी हम इसको रजिस्टर करते हैं। देखते हैं, इसको पहले यहाँ से रजिस्टर करना सीखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने कोड से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन तो वही होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोड से करना कि जहाँ पे आप उसको मॉडल का यूनिक नेम असाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज लिख देते हैं आइरिस मॉडल प्रिडिक्शन। ठीक है, चलिए इसको रजिस्टर करते हैं एक बार। तो अब देख सकते हो हमारा एक मॉडल यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। एंड जिसका वर्जन क्या है, V1। ठीक है, इसका वर्जन क्या है, V1। तो अगर आप मॉडल में जाओगे एंड यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको एक पहला वर्जन मिल जाएगा। एंड आपने इसको क्या कर दिया है, अपने मॉडल को रजिस्टर कर दिया है थ्रू एम एल फ्लो। राइट, मतलब थ्रू एम एल फ्लो यूआई के थ्रू किया आपने। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मेरा जो मॉडल है ना, मैं बेसिकली उसको रजिस्टर करूँ तो अपने कोड से। तो सेम हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको भी अब देखना। एंड यहाँ पे आपको अपना डालना होगा अपने रजिस्टर मॉडल का नेम। ठीक है, तो मैं कैसे डालूंगा, यहाँ पे देखो रजिस्टर मॉडल का नेम आ गया। आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने कहा नाम डाल दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, इस तरह से कुछ भी यूनिक नेम असाइन कर दो। क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मॉडल हिस्ट्री में, रजिस्टर्ड विद यूनिक नेम, कुछ भी आप यूनिक नेम असाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं। एंड इसको एक बार फिर से रन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा देखो, पहले हमने जो हमारा मॉडल था, हमने उसको रजिस्टर किया थ्रू एमएलफ्लो यूआई। राइट, एंड इसका वर्जन बन गया V1, क्योंकि यहाँ पे आप वर्जन भी कंट्रोल कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। ठीक है, आइरिस और प्रिडिक्शन में जाते हैं। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। यस, अभी भी रन हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ठीक है, हो गया मॉडल रजिस्टर्ड। ठीक है, ऑटो इन्फेसिंग मोटर सिग्नेचर। ठीक है, तो ये तो कुछ वार्निंग दे रहा है, बट ये डोंट नीड टू वरी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा मॉडल सिग्नेचर के बारे में। तो चलिए अभी हम देखते हैं, स्टिल रन हो रहा है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म आप देख सकते हो, रनिंग, स्टिल रनिंग, मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स अभी नहीं आए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो रन हो रहा है एक्सपेरिमेंट। यस, अभी रन हो गया है। एंड इसका वर्जन, यहाँ पे जाते हैं हम, आर्टिफैक्ट्स में जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। यस, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ एक बार। एक्सपेरिमेंट में जाओ, हमारा ये मॉडल का नेम रन, हमने ये रन किया। आर्टिफैक्ट्स में जाओ, अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या आया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल V1, यानी कि पहला वर्जन आ गया इसका, जो हमने कोड के थ्रू किया। ठीक है, एंड अगर हम मॉडल में जाएं तो देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों वर्जन दिखा रहा है 1-1, क्योंकि अभी हमने जो मॉडल, ये वाला मॉडल हमने रजिस्टर किया था थ्रू, किसके थ्रू किया हमने, बेसिकली हमने अपने यूआई के थ्रू किया। राइट, अब ये वाला हमने किसके थ्रू किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल 1, ये हमने कोड के थ्रू किया। अब हम इसी का वर्जन 2 बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें, तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप एक नाम दे दो। ठीक है, इसी का वर्जन 2 बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर से इसको रन कर देता हूँ। अब इसका क्या होगा, इसका एक नया वर्जन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको फिर से हम रन कर रहे हैं एक बार। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, मॉडल हिस्ट्री में आप क्या कर रहे हो, आप अपने मॉडल को रजिस्टर कर रहे हो एमएल फ्लो के अंदर। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली एमएल फ्लो यूआई के थ्रू कर सकते हो, बट जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, जहाँ पे आप उसका यूनिक नेम असाइन कर रहे हो, ठीक है, मतलब जहाँ से आप, मोस्टली हम जहाँ से रजिस्टर करते हैं वो थ्रू कोड के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप हमें एक पैरामीटर का डालना होता है, रजिस्टर मॉडल नेम। ठीक है, उस मॉडल का बेसिक उसको कोई भी नेम असाइन कर दो। करेक्ट, तो कितना सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे हम चलते हैं एक बार, हमारा एक्सपेरिमेंट स्टिल रन हो रहा है, फिनिश हो चुका है। आर्टिफैक्ट्स में जाते हैं। अब देखो इसका वर्जन 3 आ गया।
एंड यहाँ पे हम मॉडल्स के अंदर जाते हैं, वर्जन 3। अगर आप इसके वर्जन पे चेक करोगे तो वर्जन दिखाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो तीनों तीनों वर्जन आ गए। वर्जन 1 हमारा ये वाला हो गया, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। ठीक है। अब आप चाहते हो, नहीं मैंने कहा वर्जन 3 है ना, यहाँ पे आप कुछ टैग डाल दो कि हमारा इसमें कुछ भी की डाल दो कि लेट सपोज, मैंने कहा @ कुछ भी आसानी कर देते हैं, बेस्ट मॉडल और सक्सेस। ओके, इनवैलिड पैरामीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी हम आसानी कर देते हैं, बेस्ट मॉडल। ओके, हमने कुछ यहाँ पे गलती कर दी है, रुक जाओ, गिव मी 1 मिनट। इनवैलिड वैल्यू @ अल्फा न्यूमेरिक नोट। अच्छा, यहाँ पे कुछ वो हमें फॉलो करना होगा। नेम में ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक एंड डैश। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नेम डाल देता हूँ। गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे मैं ये फॉलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टैग डाल दिए बेसिकली। ठीक है, बेस्ट मॉडल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी वैल्यू डाल दो आप, कि एक्यूरेसी। ठीक है, कुछ भी आप वैल्यू डाल सकते हो, जो मतलब बेसिकली से होगा क्या कि क्योंकि आपको पता, जब आप एज एन टीम काम करो, राइट, तो जो अ, आपकी टीम हो वो इस चीज को देख सकते हैं कि अच्छा, ये आपने यहाँ पे टैग डाले तो ये बेस्ट मॉडल है, हमें ये वाला मॉडल लेना है बेसिकली, राइट। तो एक्यूरेसी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसकी 100। सेव टैग कर दिया। कुछ कुछ भी देख सकते हो, मतलब ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, हमारे 3 वर्जन बन गए थे, मैंने क्या, ठीक है, ये वाला वर्जन बेस्ट मॉडल, हम इसी को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेंगे। तो आपको समझ आ गया कि कैसे हम अपने मॉडल को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब और भी इसमें चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम और किसमें क्या देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसी मॉडल को यूज करेंगे, एंड फर्दर हम इस मॉडल को कैसे देखेंगे कि अब इस मॉडल की हमें स्टेज चेंज करनी है। अभी आप इस मॉडल की जो स्टेज देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं तो मॉडल में जाओगे आप, वर्जन 3। तो अभी यहाँ पे हमने कोई स्टेज नहीं डिफाइन करी है कि यही मॉडल को हमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, एंड इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने कोड में आते हैं, एक नया यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल वर्जन को जहाँ पे प्रमोट करेंगे कि स्टेजिंग से या प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले सिर्फ क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम mlflow.tracking import, एक होता है mlflow क्लाइंट, ये चाहिए हमें। ठीक है, अब इस क्लाइंट को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। अब इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज द क्लाइंट। इसको क्लाइंट को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इस वाली क्लास को हम कॉल करेंगे, एंड इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं जिसका नाम है क्लाइंट। ठीक है, हम सबसे पहले अब हमें मॉडल का वर्जन चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से हम, और जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना, ये वाला ले लेगा, गेट दी लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मॉडल वर्जन। ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट, सॉरी, क्लाइंट डॉट गेट लेटेस्ट वर्जन, ये वाला ले लेते हैं हम। ठीक है, एंड यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का नेम डाल देंगे, क्या था उसका नेम, लॉजिस्टिक इरिगेशन मॉडल, ये था नेम, हमारे मॉडल का नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेज डिफाइन करनी होगी, बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर में स्टेज डिफाइन करते हैं। अभी स्टेज डाल दो, जैसे कुछ भी नहीं, मैंने कहा नन डाल दो। ठीक है, एज अ लिस्ट पास कर दो। ठीक है, अब हम मैं क्या डालने वाला हूँ यहाँ पे, अब जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, मतलब पहले वाला ले लेगा, लेटेस्ट वर्जन, यानी कि मॉडल जो हमारा इसमें से पहले वाला ले लेगा, डॉट वर्जन करके, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना, ये वाला ले लेगा। ठीक है,
यहाँ तक तो अब समझ आ गया। इसको थोड़ा सा हम बस अब हम इसकी स्टेज को चेंज कर देंगे। मैंने कहा ट्रांसिशन, अब जो भी मॉडल है लेटेस्ट वाला, उसकी स्टेज को हम चेंज कर देंगे स्टेजिंग में, यानी कि अब उसको स्टेजिंग में डाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्लाइंट डॉट ट्रांसिशन मॉडल वर्जन, सॉरी मॉडल वर्जन स्टेज, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। ठीक, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले जाएगा नेम, कि भाई कौन मॉडल का क्या नेम है, यहाँ पे डालना है मेन था। अब देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ये मेरा मॉडल का नेम है। देन है उसका वर्जन, मैंने कहा वर्जन जाएगा उसमें लेटेस्ट वर्जन, जो भी हमने लेटेस्ट वर्जन वेरिएबल था ना वो वाला लेगा। देन उसका है स्टेज, अब स्टेजिंग में क्या डालना है, मैंने कहा स्टेजिंग डाल दो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल का वर्जन यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, कि प्रिंट, ठीक है, मॉडल वर्जन जो भी लेटेस्ट वाला होगा, लेटेस्ट वर्जन, वो हमने उसको ट्रांसिशन कर दिया है स्टेजिंग में। ठीक है, तो चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार। स्टेज हमने गलत डाल दिया, एक पैरामीटर की वैल्यू हमने शायद गलत डाल दी यहाँ पे। यहाँ पे आएगा स्टेजिस। ठीक है, अब सही है। अभी भी बोल रहा है कि इनवैलिड वैल्यू मॉडल स्टेजिंग वैल्यू मस्ट बी स्टेजिंग प्रोडक्शन अचीव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। क्लाइंट ट्रांसिशन मॉडल वर्जन स्टेज, ठीक है, जहाँ पे मैं नेम डाल रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन लेगा वो। स्पेलिंग मिस्टेक होगी स्टेजिंग, तो मैं सोचूं कहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आप देख सकते हो। जो अब इसने लेटेस्ट वर्जन उठा लिया मॉडल 3, उसको हमने स्टेजिंग में डाल दिया। ठीक है, मॉडल लेटेस्ट वर्जन हमारा 3 था ना, देखो उसने 3 वाला लिख लिया। ये जो कोड है ना, ये वाला कोड तो आपको एक बार ही लिखना होगा, उसके बाद आपको सेम चीजें जो भी लेटेस्ट वाला होगा ना वो वाला ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, जहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, हमने एमएल फ्लो क्लाइंट को इनिशियलाइज किया, एंड वहां से हमने लेटेस्ट वर्जन लिया, जो भी लेटेस्ट वर्जन का मॉडल नेम था वो डाल दिया। ठीक है, यहाँ से उसका लेटेस्ट वर्जन असाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको स्टेजिंग असाइन कर रहे हैं, कि भाई इस वाले क्लाइंट जो हमने लेटेस्ट वर्जन ले रहे हो उसको हम स्टेज इन्वायरमेंट में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कोड है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। बस ये कोड मैं लिख रहा हूँ एक, इस कोड को आप देखो, ये कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं रजिस्टर मॉडल, जो हमने मॉडल को रजिस्टर किया ना, एंड फाइंड द बेस्ट मॉडल। यहाँ पे सिंपल आप इसको लीड कर सकते हो। वही देखो, क्लाइंट मॉडल लिया हमने लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर इसको आप चाहो भी देख भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि हमने, ठीक है, एंड यहाँ पे हम मॉडल की मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी उसकी लेटेस्ट मतलब मैट्रिक्स होगी वो उसको ठीक है, वो उसकी वर्जन को चेक करेगा, स्टेज की एक्यूरेसी वगैरह क्या थी। ठीक है, देन मॉडल को दे देगा अपेंड करके। देखो अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मॉडल इनने क्या किया, तीनों को देखा कि जो मॉडल वर्जन 3 है उसका स्टेजिंग में है, एक्यूरेसी उसकी इतनी है, तो बेस्ट हमारा मॉडल कौन सा है, वर्जन 3 है। ठीक है, तो ये बोला ना, ये कोड ऑप्शनल है, इसे सिर्फ आपके समझने के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमने देख ही लिया कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम तीनों मॉडल की सेम एक्यूरेसी आई, राइट। जब हम आगे जाके किसी एक प्रॉपर डेटा सेट पे काम करेंगे, वहां पे आपको एक बहुत चीजें मतलब हेल्प करेगी। ठीक है, इसको आपको देख लेना एक बार कि कैसे मैंने ये कोड लिखा है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप इसको सिंपल रीड करोगे ना आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वो बेसिकली उसको क्या कर रहा है, वो मॉडल वर्जन को चेक कर रहा है, उसके बेसिस पे वो कंपेयर कर रहा है कि कौन सा मॉडल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में गया। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने वैल्यू साइन करी थी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल
जो हमारा बेस्ट मॉडल है बस उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे चीजें। एंड उसके लिए हम यूज करते हैं एमएल फ्लो पाई फंक्शन। तो मैं ये भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल ऐड कर लेता हूँ एक। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने मॉडल को लोड करेंगे एंड यूज करेंगे जो हमारा बेस्ट मॉडल होगा। ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं एम एल फ्लो डॉट पाई फंक्शन। ठीक है। एज अ फंक्शन उसको लोड कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसके लिए हम मैंने सबसे पहले जो मेरे मॉडल का नेम होगा तो एफ मॉडल्स के अंदर हो गए। ठीक है। ये हमारा मॉडल्स के अंदर होगा। ठीक है। एंड मॉडल्स के अंदर आप देख सकते हो हमारा कौन सा मॉडल है, ये वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल। ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और जो भी इसमें बेस्ट मॉडल होगा जिस स्टेज वाला, ठीक है, वो ले रहे हैं हम। देन अपने मॉडल को एज अ फंक्शन लोड कर रहे हैं। तो एम एल फ्लो डॉट पाई फंक्शन डॉट लोड मॉडल, और ये एलएम पैरामीटर वैल्यू डाल दी। देन हम उसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो भी मॉडल होगा प्रिडिक्ट करके एक्स एक्स डेटा वो प्रिडिक्शन कर देगा। देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने चीजें उससे अपने बेस्ट मॉडल से प्रिडिक्ट भी कर लिया। ठीक है। तो कितने इजी वे में आपने समझा मॉडल रजिस्ट्री के बारे में। इसके लिए हमने यूज किया यहाँ पे, जब हम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आप कैसे अपने मॉडल को लोड करोगे, जो भी आपका बेस्ट मॉडल है, बाय यूजिंग एम एल फ्लो डॉट पाई फंक्शन एज अ फंक्शन आप लोड कर रहे हैं। देख सकते हो पहले आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल जो आपके बेस्ट मॉडल था उसका पार्ट डाल दिया बेसिकली, यानी कि यूआरआई। देन अपने मॉडल को लोड कर रहे हो एम एल फ्लो डॉट पाई फंक्शन डॉट लोड मॉडल करके, आपने यहाँ पे उस मॉडल का पार्ट डाल दिया एंड यहाँ पे आप उसे प्रिडिक्ट कर रहे हो। मैं आपको दिखाऊं एक बार, इसको रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट मॉडल था। अब आप देख सकते हो आर्टिफैक्ट्स में यहाँ पे मॉडल हमने देखो यहाँ पे आ भी रहा है कि रजिस्टर हमने कर दिया मॉडल। देखो इसकी स्टेजिंग हमने डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टेजिंग आ गया ना, यहाँ पे हमने स्टेजिंग में डाला था इसको। टैग्स हमने डाले थे बेस्ट मॉडल प्रोडक्शन में। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मॉडल रजिस्ट्री का क्या मतलब होता है, कैसे आप अपने मॉडल को रजिस्टर कर सकते हो। एक दो चीजें मैंने जो आपको बताया ना लास्ट में, इसको आप देखना। ठीक है। क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे, कैसे आप अपने मॉडल को लोड करते हो बाय यूजिंग पाई फंक्शन। ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना है कि आपका कौन सा बेस्ट मॉडल है, ठीक है, कौन सा आपने अपने मॉडल को कौन सी उसकी स्टेज क्या है, ठीक है, तो आप ये सब कोड यूज कर सकते हो। ये सब कोड कॉमन ही रहेगा। ठीक है। इसलिए आप इसको कॉपी पेस्ट ही हम कर सकते हैं जब हम आगे भी देखेंगे इसको। ठीक है। मेन तो ये था कि कैसे आप अपने मॉडल को रजिस्टर कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। राइट। तो आई होप इस वाली वीडियो में आपको समझ आ गया होगा मॉडल रजिस्ट्री के बारे में। इसी तरह बने रहिए हमारी एमएलओप्स की प्लेलिस्ट में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।